आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सीता माता द्वारा कही जाने वाली नित नेम की कहानी सुनाऊंगी। जब भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण सहित वनवास में थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष के लिए नित नेम की कहानी कहने का नेम लिया था। आज हम इस वीडियो में उस कहानी को सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, श्री राम, जय जय राम। एक समय की बात है, सीता माता ने कहानी कहने का नेम ले रखा था और वो भगवान राम को रोज अपनी कहानी सुनाती और वो सुनते। एक बार राम जी को कहीं जाना पड़ा तो सीता माता ने उन्हें कहा, प्रभु आप तो जा रहे हो, मेरा तो 12 वर्ष का नेम है कहानी कहने का। अब मैं किसी कहानी सुनाऊंगी। भगवान बोले, आप ऐसा करना, पास ही कुआं है, वहां महिलाएं रोज पानी भरने आती हैं, आप किसी को भी सुना देना। सीता जी ने कहा, ठीक है। और अगले दिन वे कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक औरत आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। जब वो पानी भरने लगी तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। मेरा कहानी कहने का 12 वर्ष का नेम है। वह बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। ऐसा कहकर वह चली गई। घर पहुंची तो रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, ये कैसे हो गया? ये किसका दोष तुम्हारे लग गया? बहू ने कहा, एक औरत कुएं पर बैठी थी, उसने कहा मेरी कहानी सुन लो, तो मैंने कहा देर हो जाएगी, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती, इसलिए ऐसा हो गया। सास ने कहा, कल मैं जाऊंगी। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर पानी भरने गई। सीता माता वहीं बैठी थी। वह बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, सुनाओ। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, श्री राम, जय जय राम। सास ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी। वह घर पहुंची तो साड़ी फिर से नई हो गई और घड़ा सोने का हो गया। बहू ने पूछा, ये कैसे हुआ? सास बोली, तुम दोष लगा लाई थी और मैं उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी? सास ने कहा, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, ऐसी बात है तो वह कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने उसे सुनाया और बहू ने सुनी। अब उनका रोज का नेम हो गया कहानी कहने का। घर में सब सुख हो गए, अन्न धन के खूब बरकत होने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आग मांगने आई। वह बोली, हमने अभी आग नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? सास बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी और सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी बात है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहा करूंगी। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन बोली, कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब वह भी नित नेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास करना। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।